अक्सर जो है बड़े घर के लड़के होते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि उनके माँ बाप जो है कितनी मेहनत से जो दोस्तों पैसे कमाए हैं। और जब उनको यह लगता है कि मेरे पास तो करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों तो कैश है, वो लोग जो है पैसे को पानी की तरह फेंकते हैं और हमेशा जो है नाजायज उड़ाते हैं। कहीं महंगी गाड़ी लेना और दारू पीना, तो कहीं लड़की बाजी करना, यह सब उनके शौक होते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ एक लड़के के साथ। और उसका दोस्त होता है जो कि बहुत ही आवारा टाइप का होता है। अक्सर शाम होती, दारू पीते, होटल जाते, लड़कियां मंगवाते और कभी जो रेड लाइट एरिया होता है वहां भी जाते थे। हर रोज उनको यही सब चाहिए होता था, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि एक दिन इनकी ये जो शौक है उनके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो जो है बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। दोस्तों, ये लोग जो है अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी। जिसके यहाँ ये डेली जो है इनकम जो है 10-20 लाख रुपए अगर इनकम आ रही हो, तो वो क्या पता चलेगा, 10-20 हजार रुपया खर्च कर देंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। एक दिन जो है ये दोनों लोग रेड लाइट एरिया जाते हैं। वहां पर दोस्तों जब जाते हैं तो उनको जो है एक अफ्रीकन महिला दिखाई देती है। इनके ऊपर जो है सनक सवार हो जाती है। उस महिला के पास जाते हैं, बातचीत करते हैं। वो महिला कहती है कि मैं इंडियन के लिए नहीं हूं, मैं स्पेशल साउथ अफ्रीकन आदमी के लिए ही हूं। तो कहते हैं कि ऐसी क्या बात है, तुम स्पेशल, ऐसा तुम में क्या है कि तुम इतनी स्पेशल हो कि जो है क्या हम लोग इंसान नहीं हैं, क्या हम लोग तुम्हारे साथ वह कुछ नहीं कर सकते। तो वो कहती है कि वो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे बस की बात नहीं है। दोस्तों, यह बात उसे जो है बुरी लग जाती है। वो कहती है कि जो है, वो लड़का कहता हम 2 लोग हैं और दोनों जो है साथ में चलेंगे, पैसा बताओ तुम्हें कितना लेना है। यह सुनकर के वो हंसने लगती है और कहने लगती है तुम बड़े नादान हो, अभी बहुत छोटे हो, बहुत नटखट हो, तुम्हें समझ नहीं आता है, मैं कह रही हूं ना। यह सुनकर के वह लड़का जो होता है, उनकी मालकिन होती है, उनके पास जाता है और कहता है कि यह जो तुम्हारे यहाँ अफ्रीकन महिला है, यह काफी जो है काफी जिद्दी टाइप की है और अजीब तरीके की बातें कर रही है यार। तो उसे समझाती है और कहती है कि देखो, वो स्पेशली है, मैं ऐसे लोगों के लिए उसे रखी हूं जो अफ्रीकन से आए होते हैं, अफ्रीकन लोगों के लिए है। और तुम जो है, तुमको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो सबके लिए नहीं है, ठीक है। तो वो कहती है कि मुझे यह महिला जो है, वो कहता है लड़का, मुझे यह महिला चाहिए, पैसा बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए। तो वो कहती है ठीक है, अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मुझे जो है इसके इतने रुपए दे देना। तो दोनों कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो वो कहता है ठीक है। थोड़ी देर बाद जो है वो पैसे लेकर के आ जाता है। जो पैसा उनके जो दोनों के बीच में डन होता है, वो पैसा उसको दे देता है और समय भी जो है मिल जाता है उनके हिसाब का। तो कहती ठीक है, तुम्हें 2-3 घंटे का समय दे दिया जाएगा और जो है तुम्हें 4 घंटे भी दे दिया, चलो ठीक है। ये बात सुन करके जो है दोनों लड़के बड़े खुश हो जाते हैं, यार बहुत अच्छी बात है। अब जो दोस्त होते हैं ना, वो साले आवारा टाइप के तो थे ही। तो दोस्तों वहां से लेकर के वो लोग निकल जाते हैं। फिर वहां से आने के बाद अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए कुछ वो लोग खाते हैं, ठीक है, दवाइयाँ होती हैं वो लेते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों पहुंच जाते हैं मालकिन के पास। और मालकिन के पास जो है जब पहुंचते हैं तो उसको पैसे देते हैं उनको, और जो है उस अफ्रीकन महिला के साथ जो है अंदर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो होता है किसी ने सोचा नहीं था। बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, बहुत कुछ सीख देने वाली कहानी है। इसलिए जो है कहते हैं जिंदगी में कभी जिद नहीं करनी चाहिए। जिद जो होती है हमेशा जो है आपको बर्बाद ही कर देती है और गलत साबित होती है। आइए जानने का प्रयास करते हैं उस लड़के के साथ क्या होता है। लेकिन उससे पहले जो हमारे चैनल पर नए दर्शक आए हैं, उनसे हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों आज आपके लिए मैं जो है सच्ची घटना लेकर के आया हूं। इस कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता शहर से। दरअसल यहाँ पर 2 लड़के थे, एक का नाम शैलेंद्र था और एक का नाम आर्यन था। दोनों की उम्र लगभग 26 से 27 साल के आसपास रही होगी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दरअसल दोनों के जो है पिता थे, वो जो है बिजनेसमैन थे। आर्यन के पिता जो थे वो ज्वेलरी का काम करते थे और उनके जो है सोने चांदी की दुकान थी। और जो शैलेंद्र थे, इनके पिता जो है कपड़े के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। कपड़े का इनकम जो है बहुत बड़ा व्यवसाय होता है। तो दोस्तों अब दोस्तों इनके पास पैसा तो बहुत था, लेकिन जो है इनकी आदतें थी वो बहुत गंदी थी।
शाम होती तो ड्रिंक करते, ड्रिंक करने के बाद लड़कियों के शौकीन होते हैं, अच्छे अच्छे होटल जाते, जो है वहां पर जाते तो बार वगैरह जाते, पूरी पूरी रात जो है घर नहीं आते थे। घर वालों को जो है पता था कि ये लड़के गंदी हरकत कर रहे हैं, लेकिन डर यह था कि जो है उनकी शादी करवा दें तो लड़की आएगी, पता नहीं इनके साथ रहे ना रहे, भाग जाए। इससे अच्छा है ये जो है जो कर रहे हैं, जिनको जो पसंद आता है वो करें। कोई इससे प्यार करती होगी ये वो भी बताए, मैं इसकी पसंद से कर दूंगा। लेकिन इसको प्यार करेगा कौन, इसके साथ कौन शादी करेगा? तो दोस्तों ऐसा होता नहीं है। दोनों के माँ बाप जब इनसे ऊब जाते हैं तो एक तरीके से कहते हैं कि ये साले निठल्ले व्यक्ति थे, ना किसी की सुनना ना किसी काम के। तो यहाँ तक कि दुकान पर भी नहीं जाते थे। जैसे शाम होती माँ से पैसे मांग लेते थे, कहीं बाप से पैसे मांग लेते थे। पैसे नहीं देते तो घर में जो है लड़ाई झगड़ा करते थे। अब घर में जो है डराया करते थे कि पैसे नहीं दोगे तो मैं जो है आपको कुछ अपने आप को मार लूंगा और मैं कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर लूंगा। माँ बाप की इकलौती संतान थे। माँ बाप को लगता था कि यार जो कुछ कमा रहे हैं सब इनके लिए ही तो कमा रहे हैं, जो मनाए खर्च करें, और मेरे न रहने के बाद भी वैसे भी इनका ही सब हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे मरने के बाद जो है ये लोग बना पाएंगे या कुछ कर पाएंगे, क्योंकि जो मैंने यह साम्राज्य बनाया है, जो कुछ बनाया है बड़ी मेहनत से बनाया है। इसको खत्म होने में जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। आदत ही ऐसी है इन लोगों की। तो दोस्तों पैसे लेते थे और गलत हरकतों में इस्तेमाल करते थे। इनकी यह हालत थी कि दोनों लोग जो है माँ बाप को पूरी तरीके से जो है माँ बाप इनके ऊब चुके थे। समय बीतता जाता है लेकिन इनकी जो आदत में सुधार नहीं आता है, वह कतई नहीं होता। एक दिन आर्यन और शैलेन जो है दोनों एक बार में जाते हैं और जाने के बाद वहाँ ड्रिंक वगैरह करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं कि वहाँ जो है ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो कि आई होती हैं, ड्रिंक वगैरह वो भी करती हैं, लेकिन उनसे जो है उनके साथ जाने की चर्चा करने लगता है, कितना पैसा लोगी, क्या करोगी। तो जो है इसकी वजह से वो लड़कियां उनके ऊपर भड़क जाती हैं और भड़कने के बाद दोनों दोस्त तो पुलिस को बुला लेती। वहां पुलिस आती है और इन दोनों को उठा करके लेके थाने में बंद कर देती है। जब इनके घर में सूचना दी जाती है तो इनके घर वाले परेशान हो जाते हैं और भागते भागते जो है थाने आते हैं। वहां फिर जो है किसी तरीके से सुलह समझौता करवा दिया जाता है। गलती वगैरह मान करके इनको जो है घर लेकर के जाया जाता है। दोस्तों घर लाने के बाद इनके माँ बाप जो है इन्हें खूब बेइज्जत करते हैं, खूब जलील करते हैं कि तुम लोगों को अगर इसी चीज के शौक है तो शादी कर लो ना, क्या फायदा बेइज्जती बदनामी करा रहे हो। तो तुम जो लोग किए हो ये बहुत गलत है। अगर पुलिस फोन न करती और तुम्हें जेल भेज देती, तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिख गया होता तो तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद हो जाती और तुम बहुत बेइज्जती करवा रहे हो। लेकिन दोस्तों ये लोग जो है मानने को कहाँ राजी थे। ये जो है बस ऐसे ही सन्नाटे में रह के सुन लेते थे और फिर सुनने के बाद दोस्तों फिर सब वही हरकतें शुरू कर देते थे। जब इतना सब कुछ हो गया तो इन दोनों को लगा कि यार अब तो यहाँ करना ठीक नहीं है, ऐसा करते हैं हम लोग कहीं बाहर चलते हैं, जहाँ पर जो है सब काम खराब हो रहा है। तो दोस्तों ये लोग जो है सोनागाछी पहुंच जाते हैं। एक दिन जो है अपनी कार उठाते हैं और दोनों लोग जो है वहाँ शहर में घूमते हैं। और जब जो है वहाँ पहुंच जाते हैं रेड लाइट एरिया में, वहां पहुंचने के बाद जो है अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद जैसे ही प्रवेश करते हैं एक बहुत ही सुंदर इनको अफ्रीकन लड़की मिलती है जिसकी उम्र लगभग 26 से 27 साल के आसपास होती है। दोस्तों बिल्कुल जो है ब्लैक कलर की, लेकिन जो गठन जो शरीर की बनावट होती है वो बहुत सुंदर होती है। उसको देख करके जो आर्यन था बोला कि शैलेन यार एक बार जी करता है कि इसको भी ट्राई किया जाए। शैलेन कहता है कि यार तुम कैसी बात कर रहे हो, यह हम लोगों के लिए नहीं है, यह स्पेशल कुछ सिस्टम होता है इनके अंदर, इसके चक्कर में मत पड़ो, जो करने आए हो करो, नहीं तो फिर यार एक हफ्ता जो है हम लोग थाने में बंद वैसे भी रहे हैं, दोबारा क्या चाहते हो कि हम लोग फिर वहीं जाएं, हम लोगों के साथ कोई घटना ना हो, इसलिए जो है चुपचाप शांति से बैठो। आर्यन कहता है कि मैं नहीं चाहता हूं यार, एक बार जो ट्राई किया हूं अब फिर इसमें ट्राई करते हैं, क्या बुराई है, जो होगा देखा जाएगा, पैसे ही तो लेगी यार और इससे ज्यादा क्या लेगी। यह बात सुन करके जो शैलेन था वो बोला कि तुम भाई जिद्दी आदमी हो और तुम्हारी जिद की वजह से जो है मैं एक दिन फंस जाऊंगा बुरे से ही, जो तुम्हारे मन में है आया करो। वो कहता है कि ठीक है। दोस्तों आर्यन जाता है उस अफ्रीकन महिला से बात करता है और बात करने के बाद वो कहता है कि हम तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। वो महिला कहती है कि देखो हम स्पेशल जो है साउथ अफ्रीकन लोगों के लिए हैं, हम तुम्हारे लिए नहीं है, जो हमारे देश से आते हैं मैं उनके लिए हूँ, इंडियन के लिए जो है अंदर एंट्री नहीं है। और तुम कैसी बात कर रहे हो,
यह सुनकर के जो है आर्यन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि एक काम करो, मैं यहाँ गलत करने आया हूँ, ठीक है, और जो है ऊपर से तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं काम करूंगी, पैसे के लिए ही तो तुम आई हो, तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, बोलो कितने पैसे चाहिए, मैं तुमको दूंगा। यह सुन करके जो महिला होती है वह थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और कहती है कि अगर तुम बड़ी जिद्दी हो, अगर तुमको बात करना है तो जाकर करो, वहां मालकिन से करो, जाके मुझसे मत करो। तो मालकिन से बात करता है जाके, और जो है वहां लड़कियों की भीड़ लगी होती है, बीच में वो सोफे पर बैठी होती है, बातचीत चल रही होती है। इनको देख करके मालकिन जो है पहले डांटती है कि कौन है, यहाँ कैसे घुस आया। तो दोस्तों वो कहता है कि मैं काम से आया हूँ और आपसे जो है कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। वो कहती है कि क्या हाँ बताओ कौन सी बात करनी है। तो वो कहता है कि इन सबके सामने बात नहीं करूँ, मुझे जो है आपसे अकेले में बात करनी है। तो बोलती है हाँ बताओ क्या है। तो वो बोलता है कि जो वो महिला है ना, वो जो है इन्हें बड़े जोर से डांटती है। वो कहती है कि अरे तुम इतना गंदा क्यों बोल रहे हो, ऊपर से जो है तुम शर्मा भी रहे हो, ये जो लड़कियां बैठी हैं सब इसी चीज के लिए आई हैं, इनके आगे कैसी शर्म। आर्यन कहता है कि जो तुम्हारे यहाँ एक अफ्रीकन लड़की है मुझे पसंद आई है, मैं उसके साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। यह सुनकर के जो लड़कियां 6 7 8 खड़ी होती हैं वह जोर जोर से हंसने लगती हैं। कहीं ना कहीं जो आर्यन था उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। वो एकदम से शांत हो जाता है और एक बार जोर से बोलता है और फिर कहता है कि पैसे ही चाहिए ना, पैसे के लिए ही तो आई हो, सब कुछ पैसे के लिए तो कर रही हो, बताओ कितने पैसे चाहिए। तो मालकिन होती है वो कहती हैं कि देखो हर कैटेगरी की अलग अलग महिलाएं होती हैं, जो जिस देश से आता है उस वो अपने देश की पसंद करता है, हम वैसी सुविधाएं रखते हैं और कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, चर्चित जगह है। वो कहता है कि तभी तो मैं यहाँ आया हूँ, आज मेरी इच्छा है, मुझे जाने दो और जो होगा देख लिया जाएगा, जो पैसा लगेगा बताओ अपना, तुम कितना पैसा चाहिए तुमको। तो वो कहता है कि चलो ठीक है। तो दोस्तों जो है 20,000 रुपए में डील डन हो जाती है। महिला कहती है कि तुम्हारे 20,000 रुपए लगेंगे जो है 2-3 घंटे के, लेकिन मुझे जो है कुछ थोड़ा सा ज़्यादा समय चाहिए क्योंकि मैं बाहर से आया हूँ। उसके बाद उनके बीच में जो है चीज़ें तय हो जाती हैं। तो उन्हें जो है 2-4 घंटे तुम्हें जितना लेना हो तुम फ्री रह सकते हो, ठीक है। और जो कस्टमर आते हैं जल्दी से जल्दी आते होंगे, लेकिन जो है तुम बड़ा अमाउंट देकर, जैसे ही साइलेंट वहां से चला जाता है तो दोनों के बीच में बातें तय हो जाती हैं। जो साइलेंट था वो आर्यन से कहता है यार तुम पता नहीं कौन सी मुसीबत ले रहे हो, हमें हमेशा फंसा देते हो, तुम्हारी वजह से मैं और भी बिगड़ गया हूँ और वो जो है घर में डांटा जाता हूँ, और अभी जो है जल्दी से देखो ऐसा हादसा कर दिया हूँ, अभी कुछ ही टाइम हुआ है, आज फिर तुम यार ऐसा सब कुछ बवाल ले रहे हो, ठीक है। तो वो कहता है अरे यार शांत रहो ना, मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहा करो, तो डरा मत करो, ठीक है। वह जाता है मेडिकल स्टोर पर और जो चीजें होती है वह सब कुछ लेता है और लेकर के दोस्तों वापस आता है। वापस आने के बाद जो है मालकिन को जो है 20,000 रुपए दे देता है। मालकिन से कहता है कि मुझे जो है एकदम एकांत जगह चाहिए, ना कोई डिस्टरबेंस, ना ही कोई बार बार मुझे परेशान करने वाला हो। वो कहती है कि ठीक है। उसको मालकिन अंदर ले जाती है और एकदम शांत वाली जगह जो है दे देती है, जिसमें एसी वगैरह लगी होती है, बड़ी अच्छी व्यवस्था होती है उस कमरे में। वहां ले जाकर के दोनों को छोड़ देती है। दोस्तों आर्यन जाता है तो सैलन भी पीछे से पीछे चला जाता है। वो कहती है दोनों जाओगे क्या। तो सैलन तो पहले तो हिचक रहा होता है, फिर उसके बाद कहता है हाँ मैं जाऊंगा। तो वो कहता है कि हमारी तो 20,000 में दोनों की बात हुई है। तो वो कहती है कि ठीक है जाओ, अच्छा चले जाओ। तो दोस्तों अब दोनों चले जाते हैं। तो अफ्रीकन महिला होती है, थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल रेडी होके परफ्यूम वगैरह खूब मार करके आती है। आने के बाद दोस्तों पहले तो ये लोग काफ़ी देर तक बात करते हैं, वहाँ की सारी व्यवस्था होती है, कोई भी खाने वाला पीने वाला जो इंसान था वो सारी व्यवस्था अपनी लेके गया होता है। बस पैसे लगते हैं दारू के, तो शौकीन लोग तो पीकर भी गए होते हैं, ऊपर से वहाँ पर भी व्यवस्था रहती है, वहाँ भी मंगवाते हैं। वो महिला भी ड्रिंक करती है, ये दोनों लड़के और लड़की सब लोग ड्रिंक करते हैं और फिर जो है अब इनको नशा भी चढ़ने लगता है और फिर अलग से कुछ दवाई वगैरह भी ले रहे होते हैं, वो भी खाते हैं। और दोस्तों खाने पीने के बाद जो है उस महिला के साथ गलत काम करने लगते हैं। दोस्तों दोनों बारी बारी करके जो है गलत काम करते हैं, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। जैसे ये दोनों लोग सारा काम निपटा करके फुर्सत होते हैं, वो महिला हंसने लगती है और कहती है कि इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रही थी, ठीक है। यह बात सुन करके जो आर्यन वो चिढ़ जाता है। आर्यन थोड़ा सा जो है एटीट्यूड वाला व्यक्ति था, उसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा था। वह चिढ़ गया, बोला कि अभी रुको मैं फिर तुम्हें बताता हूँ, फिर जो है मुझे थोड़ा समय दो। फिर जो है 1-2 पैक लगाने के बाद
उसको जो है उसको भी ड्रिंक करवाता है, 2-4 गोलियां भी खा लेता है। बोला कि आज जो होगा ना वो तुमको याद रहेगा, ठीक है, आज तुमको जो है पता चल जाएगा कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। बुरा भी हो जाए, आज कुछ भी हो जाए, लेकिन उसमें जो है उसके अंदर, इन दोनों लोगों के अंदर जो भी ताकत हो तो पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस महिला का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। यह लोग लगभग 4 घंटों तक जो है लगातार उसके साथ ऐसा करते हैं। लेकिन दोस्तों जो सैलेन था वह थोड़ा सा बुद्धिमान समझदार था। वह थोड़ी देर बाद अपने आप को जो है रोक लेता है, समझा लेता है। लेकिन जो आर्यन था उसको जो जिद थी कि मैं जो है 20,000 रुपये वसूलूंगा जरूर। तो 4 घंटे का समय बीत चुका होता है, अचानक यह गिर पड़ता है और गिरने के बाद दोस्तों इसके मुंह से जो है झाग निकलने लगता है। यह देख करके जो सैलेन था वो घबरा जाता है, भागते हुए मालकिन के पास जाता है और कहता है कि मेरे पार्टनर को पता नहीं क्या हो गया, वो बेहोश हो गया है। वो जो है बड़ी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि मैं तो पहले ही मना कर रही थी, लेकिन तुम लोग तो जिद कर रहे थे ना, अब उस नतीजा भुगतो। इसको जो है तत्काल प्रभाव से बाहर निकाल करके ले जाते हैं। दोस्तों वो डर जाता है क्योंकि वहाँ का जो माहौल होता है वहाँ जो है किसी की चलती नहीं है, चाहे वो अपने आप को कितना भी बड़ा लगा ले, वहाँ कोई किसी को कुछ समझता नहीं है। साइलेंट उसको किसी तरीके से उठाता है, उठा करके लोगों के सहारे ले जाकर जो है गाड़ी में बैठाता है और उसको जो है हॉस्पिटल ले जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। अब इलाज चलने लगता है। इधर उसके माता पिता को फोन करते हैं और बताते हैं जो आर्यन है इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है। दोस्तों जैसे ही उसके माता पिता को खबर मिलती है वह भागते हुए बेचारे जो है पूछते हैं कहाँ एडमिट है, तो बताता है कि यहाँ हॉस्पिटल का नाम बताते हैं। और सुन करके जो है लोग खुश, मतलब बहुत ज्यादा तंग रह जाते हैं। यह लड़का तो गलत काम करता ही रहता है, पता नहीं साला कब सुधरेगा, और जो है पता नहीं क्या है, एकलौता इंसान है, इतना मामला बिगड़ गया। तो वह जो है दुकान किसी तरीके से लोगों को दिखवा करके जो है वहां से सीधा भाग जाता है। और हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, पूछा जाता है कि इनके ये सब कैसे हुआ, तो डॉक्टर से जो है जांच वगैरह पूरी कराते हैं। इनकी जांच में अल्कोहल निकलता है और जो गोलियां खाए रहते हैं वो भी रिपोर्ट में आ जाता है। अब जो है आर्यन के पिता पहुंच जाते हैं, रिपोर्ट पूछते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि इनको जो है जरूरत से ज्यादा शराब पी थी और जरूरत से ज्यादा ताकत वाली गोलियां खाई थी, इसकी वजह से इनके साथ ऐसी समस्या हो गई है। यह सुनकर के दोस्तों वो समझ जाता है कि ये लोग जो है कहीं ना कहीं गए थे। अब शैलेंद्र को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि एक बात बताओ, तुम लोग कहाँ गए थे। तो दोस्तों शैलेंद्र शर्म के मारे कुछ बता नहीं रहा था, और जो है जब आर्यन का पिता उसे खूब डांटते हैं तो शैलेंद्र जो होता है वो सारी कहानी उसको बता देता है। उसके बाद दोस्तों लगभग 1 सप्ताह के आसपास इलाज चल रहा होता है। 1 सप्ताह के बाद जो है वहाँ एडमिट रहता है, 1 सप्ताह तक वहाँ से ठीक नहीं होता है। तो उसके पिता वहाँ से उसको निकाल करके अपने शहर कोलकाता लाते हैं, वहाँ अच्छी हॉस्पिटल में इसको एडमिट करवाते हैं, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। वहाँ भी लगभग 1 सप्ताह के आसपास इलाज चलता है। लेकिन एक दिन जो है आर्यन था उसकी जो है सांसें थी दोस्तों वो थम जाती हैं। आर्यन को जो पिता था कहीं ना कहीं पूरे तरीके से टूट जाता है, उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। एक बेटा जो जिद्दी था, बिगड़ा हुआ था, आज वो उसको छोड़ के चला गया था। अब जो है सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जिसके लिए पैसा कमा रहे थे, अब क्या करें, किसके लिए पैसा कमाएं। वो बेचारा रोता है और अपने बेटे को घर लाता है। उसकी माँ भी बहुत रो रो के उसका भी बुरा हाल हो जाता है, जो कोई सुनता वो रोने लगता। लेकिन दोस्तों जो उसकी आदत थी वो जो है बहुत ही बेकार आदत थी। वो ये कहता भी रहता था कि कहीं ना कुछ तो गलत हो ही जाएगा, बेटा सुधर जाओ। अब ये लोग ये बात जो है मानते नहीं है, सारे लोग पूछते हैं। अब ये लोग जो यह बात छुपाने लगते हैं, अगर किसी से बता दिया तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो आर्यन के पिता थे, पैसा तो बहुत था लेकिन पैसे की कमी नहीं थी। अब जो है उनको लगने लगा कि यार ऐसा कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे में जो है रेड लाइट एरिया है और कुछ उसमें जो है ये लीगल और कुछ इनलीगल, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। बेटे का जो है क्रियाक्रम कर देते हैं। उसके बाद वो लोग थाने पहुंचते हैं, FIR वगैरह कराते हैं उस जगह पे जहां शैलेंद्र गया था, वहां गवाही देता है। FIR होने के बाद पुलिस को जो है अपनी जो है पूरी तरीके से जो है वो तन मन धन से जो है पुलिस बल के साथ वहां जो है फेवर में लगा लेते हैं अपने। और फिर दोस्तों पुलिस जो है रेड लाइट एरिया में छापा मारती है, और वहां जब रेड पड़ती है तो कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां की लड़कियां ना मिले, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे नेपाल की हो, चाहे किसी और देश की हो, चाहे साउथ अफ्रीका की हो, इंग्लैंड की हो, सारे देशों की लड़कियां लगभग वहां पर मिलती हैं। वहां पर जो है 100-150 लड़कियां थी, उसमें से कुछ लीगल चल रहा था और कुछ इनलीगल चल रहा था। संयोग बस यहाँ पर जो लोग आए थे वो भी इनलीगल, सब कुछ इनलीगल था। पुलिस प्रशासन की जो सारे लोग होते हैं उन
इन सबको जो है जेल भेज देती है और वहां जो संचालन करने वाली महिला होती है उसको भी जेल भेज देते हैं। वहां जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों से पूछा जाता है उनका एड्रेस वगैरह, फिर उसके बाद जो है वो किस जगह से आई है यहाँ काम करने। तो उसमें जो बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जिनको जो लोग गुमराह करके लेकर के आए थे और यहाँ बेच करके चले गए। कुछ ऐसी लड़कियां थी जो काम करती थी पैसों के लिए, किसी की मजबूरी थी। पुलिस जब जो है सब लड़कियों को जो है वहाँ जो है पकड़ लेती है, उसके बाद उनके घर वालों को सूचना देती है। जब घर वालों को पता चलता है कि उन लड़कियों की इस जो है ये सब काम कर रही हैं और ऐसी हालत में पाई गई हैं, वह सब जो है बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब जो है क्योंकि मान सम्मान की बात आ गई थी, कई तो शादीशुदा महिलाएं थी, बहुत तरीके की महिलाएं होती हैं, सबको जो है पुलिस उनके परिवार के सामने पेश कर देती है। लेकिन दोस्तों जब जो है इस सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जब ये खबरें छपती हैं तो हर कोई हैरान रह जाता है, हर कोई इसका विरोध करता है और यह जो है ऐसे जो अवैध कार्य चल रहे होते हैं इनको जो है तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए। इसमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि मारपीट की नौबत आ जाती है। तो दोस्तों बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं, तो इनसे जो है सतर्क रहना चाहिए। और कहानी सुनाने का उद्देश्य ये है बस आपको जागरूक करना कि किसी तरीके की जो है भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जज्बात में आकर के ऐसा कदम उठा लेते हैं, लेकिन दोस्तों जब उनके साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता है जैसा आर्यन के साथ हुआ तो कहानी जो है बिगड़ जाती है और वो लोग किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। देखिए लेकिन उसकी तो मृत्यु हो गई। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।